अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, लकोरिया क्या है? लकोरिया एक सफ़ेद रंगत का पानी जो ख़वातीन के मखसूस जगह से खारिज होता है, यह लकोरिया कहलाता है। इसकी मुख्तलिफ़ रंगत होती है, जैसे सफ़ेद, जर्द, मटियाला कलर। इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक पतला, एक गाढ़ा। ये बहुत ही गलीज़ और बदबूदार और लोथड़ जैसा मवाद होता है। मेरे तजर्बे में आया है कि इसे छोटी और मामूली बीमारी ना समझा जाए, क्योंकि इससे बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं, जो मैं आगे चलकर इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लकोरिया की बीमारी के लिए उम्र की कैद नहीं है। ये 10 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक रहता है। इसकी कुछ वजूहात मैं बताती चलूँ। कमज़ोरी होना, दूसरी वजह यह है कि फाश गोई, गलत चीज़ों का देखना, पानी कम इस्तेमाल करना, मुसलसल सर दर्द रहना, कब्ज़ का रहना, ज़्यादा उछल कूद, भागना दौड़ना। ये तो थी वजूहात। मेडिकल में कोई इलाज मौजूद नहीं है। अपना वक्त और पैसा ज़ाया मत करें, मगर यूनानी में इलाज मौजूद है। जो कुछ परहेज़ भी हैं, सबसे पहले जो अलामात और वजूहात मैंने बताई हैं उनको छोड़ दिया जाए। रोज़ाना दोपहर के खाने के बाद आपने 2 चुटकी सादे पानी से ये दवाई लेनी है। ये मुकम्मल कोर्स किया जाएगा, जिसमें आपको दवाई लेनी है काली ज़ीरी। आप देख सकते हैं काली ज़ीरी, ये इस तरह की है। ये मुकम्मल कोर्स है आपके लिए, और ये दवाई भी मुकम्मल है। बस एक ही दवाई आपने इस्तेमाल करनी है, काली ज़ीरी। रोज़ाना दोपहर के खाने के बाद आप लेंगे सादे पानी से। कम से कम 1 माह आप इस्तेमाल करें, फिर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं आप। ताकत की ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करें। 1 चुटकी आपने या 2 चुटकी, ये कड़वी दवाई होगी, आप खा लें तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है। तो आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो 1 से 2 चुटकी सादे पानी से दवाई को लेना है। ये आपकी मुकम्मल दवाई है, जैसे मैंने आपको बताया। आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स करना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी।